आप देख रहे हैं मिशन दिल्ली क्या नाकामी पूरी बनी हुई है कार्यक्रम में और लगातार आप पूछिए क्या सवाल है आपका। आप भ्रष्टाचारी और विकास के बारे में बात कर रहे थे, क्षेत्र में विकास की बात कर रहे थे, तो पिछले 15 सालों में ग्राफ उठाकर देख लीजिए विकास किस मामले में। ये क्या हो रहा है? बीजेपी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? नहीं सुनेंगे, आवाज नहीं सुनेंगे क्या? बिल्कुल, ये जनता की आवाज है जी, बीजेपी कार्यकर्ताओं की नहीं है, जनता की। रुकिए, सवाल पूछिए। बच्चों की बलि दी आपने, आप चुप होंगे क्या? चुप होंगे आप? मैं पूछना चाहता हूँ विकास किन किन क्षेत्रों में हुआ? विकास हुआ भ्रष्टाचारी में, सरमाएदारी में, रेप के केसों में, क्राइम में, इन सब में विकास हुआ और कुछ विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है, क्राइम हुआ, ये सब आज का आम आदमी सवाल उठा रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्या आप हमें अपनी बात रखने का समय दें? बिल्कुल विकास की बात करेंगे। कालका जी का इन 9 महीनों के अंदर सर्वांगीण विकास हुआ है, हर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है। अगर आप वहां से चले कालका जी के अंदर, हमने नए 27 सीसीटीवी कैमरे लगाकर नागरिकों की सुरक्षा के लिए वहां पर व्यवस्था की। हमारा यहाँ पर बाबा फतेह सिंह मार्ग है, महाराजा अग्रसेन मार्ग है, यहाँ पर माल रोड है। शाम की तगड़ी समस्या है जो अब तक सुलझी नहीं, लोगों का घंटों का समय वहां बर्बाद होता है। क्या आप इस पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है? आप इस बात को मानते हैं कि जो 15 सालों के अंदर विनाश हुए, 9 महीने के अंदर आपने 5 साल के लिए विधायक चुन के भेजा था, रोड मैप हमने तैयार किया, हर चीज के ऊपर हमने काम शुरू कराया, उनके परिणाम भी आने शुरू हो जाएंगे और बहुत चीजों के आ रहे और दिख रहे, और जो नहीं दिख रहे वो कुछ दिनों के अंदर आपके सामने होंगे। सचमुच में हमने स्पष्ट नीति और सोच के साथ में उसका विकास किया। हमने यहाँ हमारा सुधार कैंप है, वहां पर नए बस्ती विकास केंद्र का निर्माण करवाया। आप मुझे मौका देंगे, मैं एक एक काम बताऊंगा। आप बताइए इस बार कैसे विश्वास जताया जाए, क्योंकि 15 सालों से आप रहे, इस बार एक बार फिर आप उम्मीद जता रहे हैं। मैं पहले इनकी बात का जवाब दूंगा। ये विकास की बात करते हैं, मैं चुनौती देता हूँ, एक ईंट की बात बताएं, एक ईंट कहीं लगाई हो, एक ईंट, इसको छोड़ दीजिए, एक ईंट भी कहीं नहीं लगाई है। ना ही नेताजी कहीं नजर आए हैं, ना ही उनको कहीं देखा है, ना वो अपने दफ्तर में मिले हैं, ना लोगों को मिले हैं, ना कहीं दौरा किया है। ये विकास की बात करते हैं। आप बताइए ऐसा ही है क्या सब कुछ? इतिहास गवाह है कि पिछले 66 सालों में जितने काम नहीं हुए, हमारे साथी बीजेपी के और कांग्रेस के साथी पूछ रहे हैं, जितना 49 दिनों में काम हुआ है, जैसे सरकार बने उसके 24 घंटे के अंदर। आपने भी तो सपना दिखाकर तोड़ा ही है सर। 49 दिनों में जितने सपना दिखाकर तोड़ा है ना? नहीं सर, जितने बिजली और पानी पे काम हुआ है, 24 घंटे के अंदर में बिजली के रेट आधे किए हैं, पानी मुफ्त दिया गया है, ट्रैफिक में जितनी घुसखोरी होती थी लाइसेंस बनाने में उस पे समाधान किया गया हुआ है। ठेकेदार पे जो लोग काम करते थे उनको पक्का करने की बात नहीं है। छोड़ कर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जो एक जो ड्रामा किया था हमारा समर्थन देने का कांग्रेस ने, और मिलके पूरे दिल्ली वालों ने देखा था कि कांग्रेस और बीजेपी कैसे भाई भाई थे, और विधानसभा के अंदर ये मिलके सिर्फ ड्रामा कर रहे थे, और जब भी हम काम करने की बात करते थे वो एक साथ मिलकर हमारा विरोध करते थे। ड्रामेबाजी की है कांग्रेस और बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने ड्रामेबाजी की है, 49 दिन की है और आज भी कर रहे हैं, आपके सामने है। ये ड्रामेबाजी ही कर सकते हैं। कोई विकास कौन करेगा? विकास 15 साल का विकास, जो पुल बने हैं, जो मेट्रो का है, वो शीला दीक्षित भी जीत नहीं पाई। मैं कह रहा हूँ 15 चीजें, वो आम आदमी पार्टी आई है और लोगों को भ्रम पैदा किया है, लेकिन जो 15 साल में शीला दीक्षित और कांग्रेस पार्टी ने विकास किया है, कोई और पार्टी 50 साल में। सिर्फ आप भ्रम का फायदा उठाकर जीत गए, बीजेपी से भ्रम का फायदा उठाकर जीती है। हम आम आदमी पार्टी से 2000 वोटों से चुनाव जीते थे पिछला, हमने काम किया। लोकसभा चुनाव के अंदर हम जब गए तो हम 10,000 वोटों से हमने आम आदमी पार्टी को इसी विधानसभा के अंदर हराया है, और कांग्रेस की तो यहाँ जमानत जब्त हुई है। 7-0 से हम दिल्ली जीते। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश विकास की राह पर चल चुका है, और कालका जी की जनता भी उस विकास के साथ जुड़े रहना चाहती है, और निश्चित रूप से विकास होगा। हम विकास कर रहे हैं, वाकई विकास। पार्किंग दी किसने? चोपड़ा जी की देन है, जो उनसे कालका जी के अंदर हमें पार्किंग मिली, इतनी बड़ी मल्टी स्टोरी। आज तक किसी ने बनवाया कुछ? गोविंदपुरी बोले नगर निगम की योजना से वो पार्किंग बन रही है और उसका उद्घाटन होने वाला है, और नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, माननीय जोगिंदर चंदोलिया जी ने उसका उद्घाटन किया था, और वो पार्किंग भारतीय जनता पार्टी की। सवाल ले लेते हैं। मैं आपको एक सवाल का जवाब देता हूँ। ये कह रहे कि 15 साल से कोई नेता नहीं आया। जब 15 साल से हमारी सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो काम कौन करता? कांग्रेस की सारी झूठी वादे कर रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ क्षेत्र में। आप गली में चलो, रोड पे चलो, कोई रोड नहीं बना। ये बिजली पानी का मुद्दा झूठी मुद्दा है, कोई मुद्दा इन्होंने सही नहीं होता, सारा झूठ बोला है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर सारी झूठी बयान दे रही है।
हमने आपको पूरे ये आम जनता बोल रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सिर्फ झूठे वादे किए, सरकार भी आपकी थी, विधायक जी भी आपके थे, फिर विकास क्यों पीछे छूट गया? आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ मत रखिए। अगर आज ये विधायक बने हैं तो आम आदमी पार्टी की वजह से ही बने हैं। और ये दिल्ली नगर निगम की बात कर रहे हैं दिल्ली नगर निगम पिछले 8 साल में भाजपा का शासन है और 45% हाउस टैक्स बढ़ाने जा रही है। दिल्ली की जनता का खून चूसने जा रही है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। झुग्गियों में व्यवस्थाएं वही बनी हुई है, वही परेशानी, पानी, शौचालय, इन्हें कौन सुधारेगा? बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई अब तक। राजधानी का ये क्षेत्र है, कैसे? इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने ली है, ये बीड़ा उठाया है और ये जो काम हुए सिर्फ इन 9 महीनों के अंदर है। मैं कह रहा हूँ वहां पर नर्क की स्थिति थी, हम वहां पर खुद पे गए, शौचालयों के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं थी। इन 4 कैंपों में, भूमिहीन कैंप में, नेहरू कैंप के अंदर और उसके साथ वाले लगते कैंप के अंदर हमने 4 नई रिबोरिंग कराई। चलिए आइए, हाँ बोलिए। मोदी जी ने बोला था काला धन हम 100 दिन में देंगे, 6 महीने हो गए काले धन। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मोदी हम लोग का कुछ नहीं करा है, जाकर देखिए हम लोग के झुग्गी में कैसे हाल है। मोदी कुछ नहीं किया, भ्रष्ट है बिल्कुल, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आए दिन बलात्कार, आए दिन कुछ न कुछ। महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या हुआ अब तक? मैं कह रहा हूँ महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ा। चलती कैब में बलात्कार, चलती कैब में बलात्कार। यहाँ पर मैं कालका जी की बात करना चाहूंगा आपके साथ में। मैंने अभी आपको बताया 26 कैमरे हमारी कालका जी मार्केट के अंदर और 5 कैमरे हमने ईस्ट ऑफ कैलाश के अंदर, सिर्फ इन पर्पज से कि वहां पर महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था हो सके, पर कुछ चेक लग सके। हमने हर पॉइंट के ऊपर काम किया। हमारा वादा था महिलाओं की सुरक्षा देने का। एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे तो यहाँ कांग्रेस के पार्षद जिनको इस डिबेट में हिस्सा लेना था, 354 का केस उनके ऊपर रजिस्टर्ड हुआ। ऐसे लोगों के हाथ में महिलाओं की सुरक्षा बहुत गंभीर आरोप लगा दिया। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। इलेक्शन में विपक्षी महिला से छेड़खानी का गंभीर आरोप लग रहा है। सर झूठ बोल रहे हैं। यहाँ बैठकर कुछ भी बोल सकते हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पर अगर ये झूठ बोलेंगे बैठकर, कोई जबान तो नहीं पकड़ सकता है ना? 354 अगर लगी है, उसके बाद लोग चुनाव जीत कर आए हैं। क्यों चुनाव जीत कर आए? क्यों क्षेत्र की जनता ने उनको चुनाव? क्या क्षेत्र की जनता आम आदमी पार्टी पे कैसे विश्वास कर ले? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस पहले से ही बहुत अपनी पैठ जमाए बैठे हैं। आप विश्वास की बात पूछ रहे हैं। हम कालका जी की जनता ये जानना चाहती है कि उनके विधायक जी कहाँ हैं। ये आज क्यों नहीं इस डिबेट में आए हैं जवाब देने के लिए? सामने कालका जी के ये जनता जानना चाहती है कि उनके विधायक कहाँ हैं और सीधे सीधे अपने जनता से क्यों नहीं सामना करना चाहती है। साथ में कालका जी के जनता ये भी जानना चाहती है कि शौचालय के बारे में उनके क्या समाधान है। ठीक है, क्या कर रही है यहाँ पे? पार्किंग के बारे में क्या समाधान करने जा रही है? ठीक, चलिए आप बताइए अम्मा जी, क्या आपका क्या सवाल है? आम आदमी पार्टी, आम आदमी होते हुए, क्योंकि आप भी कालका विधानसभा से। हाँ बोलिए बोलिए। 15 साल में नहीं बनाया था, 5 साल में क्या बनाया? क्या 15 साल से क्यों नहीं आया? हमारे वहाँ पानी पीने का नहीं है, हमारे वहाँ बिजली का परेशानी है, हमारे वहाँ शौचालय का वो सिस्टम में ट्रैफिक जाम है, दुनिया की गाड़ी निकाल दिया है उन्होंने। मोदी सरकार ने सब क्या कर रखे हम लोग? साफ तौर पर सवाल लगातार बीजेपी, क्योंकि 1 साल से पिछले से आप हैं, जब बुनियादी सुविधाएं वो कहीं ना कहीं महरूम रह गई। मैं एक सजेशन देना चाहूंगा। मेरे आम आदमी पार्टी के भाई यहाँ पर खड़े हैं। एक तो उन्हें अपनी पार्टी का नाम बदल के आम आदमी पार्टी से नहीं, सिर्फ आरोप आदमी पार्टी रखना चाहिए। सिंबल झाड़ू छोड़ दें, अब यू टर्न रख लें। अपनी हर बात से पलटना उनकी। आम आदमी पार्टी यू टर्न है क्या? हर समय बदलने का ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोकतंत्र पार्टी है और ये बार बार इधर उधर की बातें क्यों कर रही है? मैं कालका जी की जनता ये जानना चाह रही है कि यहाँ पे जो 4 करोड़ रुपए फंड दिए गए हैं उसमें से क्या खर्चा हुआ है, वो क्यों नहीं हिसाब दे रही है? इधर उधर की बातें आप लीजिए ना, हम लेते क्यों नहीं? हम जनता के बीच में आए हैं और उनके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि कृपया करके 4 करोड़ का हिसाब दे दे कि यहाँ की समस्या के बारे में क्या करने जा रही है जो 15 साल से पिछले कांग्रेस नहीं कर रही है, उसके बारे में हमारे बीजेपी के साथ। वाकई रोड मैप बता दीजिए। अब अगर आपको चुने तो क्यों चुने, क्या रोड मैप है? बताना चाहूंगा, बार बार शौचालय का मुद्दा उठा रहे हैं और वो समस्या सचमुच में हमने महसूस की। मैं चाहूंगा इस कागज को भी आप जूम करके दिखाएं। ये
हमने 20 सीटर जीएससी का जे क्लस्टर कर्पूरी ठाकुर कैंप में 30 लाख रुपए की लागत अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अगर अब आपको चुनते हैं तो अब जो हमारे वादे हैं वो हमने सोच समझ के किए हैं, उन्हीं को हमने शुरू किया, उन्हीं को रोजगार मिलता नहीं, युवा जाएगा तो जाएगा कहाँ? रोजगार है नहीं। मोदी जी आए, बड़े बड़े वादे हुए, वही स्थिति दिल्ली में भी दिखी। केजरीवाल जी ने भी बहुत वादे किए, अब आप भी वादे कर रहे हैं। सिर्फ केजरीवाल जी ने वादे किए, हमने तो वादों पर इन 9 महीनों के अंदर काम करके दिखाया। ये बात कर रहे हैं 4 करोड़ की, मैं 6 करोड़ 66 लाख रुपए के काम बता रहा हूं इनको, लेकिन इनको नहीं दिख रहे। सिर्फ इन्होंने आप ये कागज एक बार मुझे दिखाइए जरा। कागज दिखा दीजिए, लीजिए। क्या ये कागज ऑफिशियल है या आप एक बार कैमरा कागज पर लगाइए? ये सब हाथ से लिखा हुआ है। आप बताइए, आपका रोड मैप क्या है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपना रोड मैप बताइए। पिछले 15 साल जो कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, अब क्या करेंगे? पूरा सर्वांगीण विकास कालका जी में होगा। जो समस्याएं तो रह भी गई हैं 15 साल। आप 3 विकास बता दीजिए मुझे, 3 बता दीजिए कि मैं ये करने जा रहा हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए, बोलना बहुत कम। झुग्गी झोपड़ी कैंप के लिए सुभाष चोपड़ा जी ने वो प्रोजेक्ट बनाया है जो दिल्ली का कोई नेता नहीं बना सका आज तक। 15 साल में पूरा क्यों नहीं हुआ? 5 साल तो इनसे लड़ते हुए लग गए। 5 साल में विपक्ष चाहता ही नहीं था कि वो फ्लैट बने। तो सरकार थी 15। बिल्कुल, सुनिए, पिछले 3-4 साल में सुभाष चोपड़ा जी ने सरकार थी आपकी, लड़ाई लड़ी, कोर्ट में कार्यवाही हुई, उसके बाद आप वहां जाकर देखिए, बिल्कुल वहां पर युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। 8064 फ्लैट झुग्गी वालों के लिए बन रहे हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, 8064 फ्लैट का प्रोजेक्ट कोई नहीं बना पाया आज तक। जो फाइनल बताइए, अब कैसे विश्वास करें आम आदमी पार्टी पर? सर ऐसा है, इनके पास अब कोई चारा नहीं है। जनता सिर्फ कांग्रेस के, कालका जी की जनता जो है कांग्रेस को नकार चुकी है, ना 1 में है ना 11 में। पहली बात, अब हम बीजेपी के साथियों। चलिए, समय बहुत कम है, जनता जनार्दन भी जुड़ी, अपनी बात रखी। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से सभी ने अपनी बातें रखी, बड़े बड़े वादे किए, दावे किए, लेकिन क्या ये जमीनी स्तर पर लागू हो पाएंगे, ये देखना होगा, क्योंकि अब जनता तय करेगी इनकी किस्मत। कालका विधानसभा से आज इतना ही, कल फिर पहुंचेंगे किसी और विधानसभा में।